आप देख रहे हैं राजस्थान का पसंदीदा न्यूज चैनल राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज एचडी। राजस्थान एवं अन्य राज्यों की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ पॉलिटिक्स और क्राइम की ताजा खबरों से हम कराएंगे आपको रूबरू। आगे बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बूंदी जिले के लाखेरी में 12 पंचायतों के 80 गांव 8 दिन से बिना लाइट के रह रहे हैं। अंधेरे में रहने को मजबूर है पूरा गांव। गेहूं पिसाने के लिए भी 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। वहीं पीने के पानी को भी लोग तरस रहे हैं। लबान क्षेत्र से निकल रहे 8 लाइन ने बढ़ा दी है ग्रामीणों की मुश्किलें। पीडब्ल्यूडी का रोड जगह जगह से टूटा हुआ है। 13 अगस्त 2025 को 35 लाख रुपए की लागत से पुलिया पर रिपेयरिंग की गई थी, जिसे बारिश बहा कर ले गई। गांव वालों ने सबसे ज्यादा गुस्सा 8 लेन से आ रहा है। ट्रैफिक की वजह से लगने वाले जाम पर ग्रामीणों ने अपनी नाराजगी जताई। पापड़ी गांव वालों का कहना है कि 8 लेन पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ और उसको सुचारू रूप से चालू कर दिया गया। इसके अत्यधिक भार की वजह से पीडब्ल्यूडी की सड़क जल्द ही क्षतिग्रस्त हो रही है। ग्राम वासियों ने बूंदी जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है, इस रोड को बंद किया जाए जब तक कि पूरा 8 लाइन का काम नहीं हो जाता। ट्रैफिक दूसरी जगह से निकाला जाए, इस गांव से नहीं। ग्राम वासियों ने जिला कलेक्टर से कहा कि 8 लेन से ज्यादा दिनों से इस पुलिया पर ट्रैफिक बंद है। ज्यादातर वजन के वाहन इधर से गुजरते हैं, इस कारण यह पुलिया ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई। 70 साल पुरानी इस पुलिया पर बड़े बड़े डंपर ट्रोले निकलते हैं। पुलिया गिरने का भी वहीं डर बना हुआ है। जिला कलेक्टर ने फिलहाल 8 लाइन मार्ग को 1.5 माह के लिए बंद करने के आदेश दे दिए हैं। बूंदी के लाखेरी उपखंड पापड़ी से निकल रही मेज नदी की पुलिया, जो कि कोटा से सवाई माधोपुर मार्ग को जोड़ती है, फिलहाल जर्जर अवस्था में है। जर्जर अवस्था में होने के कारण पिछले 8 दिनों से यातायात नहीं निकल पा रहा। बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल वाले अपनी बाइक को निकाल पाते हैं। मेज नदी की बाढ़ से गिरे बिजली के खंभे गिरने के कारण 80 गांव पिछले 8 दिनों से अंधकार में हैं। लाखेरी उपखंड क्षेत्र के आसपास 80 गांव में 8 दिन से बिजली आपूर्ति पूर्ण रूप से ठप है। इससे नाराज 12 पंचायतों के ग्रामीणों ने बुधवार को कोटा लालसोट मेगा हाईवे को घाट का बराना के पास जाम लगा दिया था। गुरुवार को मौके पर पहुंचे बूंदी जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने ग्रामीणों के सामने ही अधिकारियों से चर्चा कर 2 दिन में मेज नदी पर पुलिया बनाने को सुचारू रूप से यातायात चालू करने के लिए आश्वासन दिया। मेज नदी में आई बाढ़ से बिजली के खंभे गिर गए हैं। वहीं नदी का पानी अब तो उतर गया है, लेकिन खराब रास्तों के कारण मरम्मत कार्य में देरी हो रही है। विभाग कापरेन से गांव तक बिजली आपूर्ति की वैकल्पिक योजना बना रहा है। एसडीएम अरविंद शर्मा ने 24 घंटे में बिजली आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया। राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज एचडी की ग्राउंड रिपोर्ट। और भी ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज एचडी चैनल पर।
इश्यू ये पुलिया चले तो चले, ये टूटेगी नहीं। इस पे 50 साल का में हो गया, ये कभी नहीं टूटती। ये चले तो चले, नहीं चले इससे हमारे कोई मतलब नहीं। 10 दिन से बिना लाइट के, 3 दिन इसको पानी को उतरे हो गए, 10 दिन से बिना लाइट के। आस पास के कम से कम 80 गाँव। नहीं वो मैं नॉलेज अब तो सर आटा नहीं रहा। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक पानी का तो अभी टैंकर चालू कर देंगे अगर आपका कोई मेरी 2 पॉइंट आगे आपके। एक तो पानी का बता रहे हो, बिजली का। पानी के तो अभी टैंकर आपको जितने चाहिए, एक या थोड़ा कुछ ध्यान रखिए और वैसे लगाना पड़ जाएगा। तो पानी का तो आपके टैंकर अभी जो लिस्ट हो आपके पास आ जाए सर। वीडियो साहब से आ जाएगा। पानी अभी आप डायरेक्टली कर देंगे, ठीक है। आपके कौन से सारे इलाके में लगते हैं लबान और उसी में है। एक ट्रेन की वजह से गाँव के ग्रामीण काफी परेशान है। एक ट्रेन में तो ट्रैफिक रोड से निकल रहा है और मेगा आपकी बना हुआ नहीं है। 8 लेन का हमने 20 जुलाई से ही रुकवा दिया है ट्रैफिक। बीच में एक बार 21 तारीख या 20 तारीख के आसपास इन्होंने फिर चालू कर दिया था, उसके बाद उसको तुरंत रुकवा दिया गया है। और अब एनीवे स्थिति नहीं है ऐसी कि यहाँ से 8 लेन का ट्रैफिक निकल पाए। पहले भी इससे सेफ्टी के इश्यूज थे, सेफ्टी ऑडिट में ये सेफ पाया गया था, परंतु फिर भी हमने 20 जुलाई बारिश के सीजन के लिए बंद कर रखा था। अब ऑलरेडी पुलिया काफी दोस्त हो चुका था, तो वैसे भी 1-1.5 महीने तक ट्रैफिक इसमें नहीं आएगा 8 लेन का। और उम्मीद है कि तब तक जो रेगुलर पैच है जो कोस्टला तक है वो चालू हो जाएगा, तो एनीवे ट्रैफिक वहीं से डाइवर्ट होगा। इसके ऊपर की जो ये टॉप लेयर है कि बार बार इसमें गड्ढे हो जाते हैं, तो टॉप में मेटेलिक मास्टिक जो है लेयर की गई थी, पर अब जो बहाव इतना तेज रहा है कि वो भी पूरा ध्वस्त हो चुका है। 80 गाँवों का संपर्क लाइट का है, लगभग 64 विलेजेस हैं। मेनली हमारा 3 जगह इशू आ रहा है। एक तो खेड़ली देवजी गाँव, एक है बालापुरा और एक है जावला या जो आपका चाटला गाँव। इनमें दोनों तरफ मेज नदी के अराउंड का जो है पोल संख्या बहुत कम है, 4 है, कहीं 2 है, कहीं एक और लोकेशन पे 4 है, परंतु आप वहाँ जा नहीं सकते हैं। वहाँ न व्हीकल मूव कर पा रहे हैं, न लोगों को भी पब्लिक को जाने में बड़ी समस्या है। तो अभी हम कोशिश ये है कि मैन्युअली उनको 700 kg का एक पोल होता है, उसको मैन्युअली 40 की लेवल लगा के उसको जैसे तैसे अंदर पहुंचाएं। ग्रेवल का भी एक पॉइंट आ रहा है, वहाँ ग्रेवल कर दिया जाए या झीकरा डाल दिया जाए, पर झीकरा भी 1-2 टोली से नहीं होगा, वो कम से कम 100 डंपर चाहिए उस लेवल तक पहुंचाने के लिए। उसमें भी 2-3 दिन का समय लगता था। अभी हमारा प्रयास ये है कि जैसे जैसे वहाँ पोल पहुंचे और उनको लगा दें। अंदर तक पोल पहुंचाना वो सबसे बड़ा इशू है। और जैसे जाली जी का बनाना है, कल इन्होंने फीडर चालू कर दिया, 4 हमारे फीडर हैं जो अभी चालू करना है, उसी के पूरे प्रयास चल रहे हैं। संभावना है आज या कल तक में हमारी पूरी कोशिश है। अब अंदर पहुंच पाते नहीं पहुंच पाते वो ऐसी स्थितियां जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम सावलाल गुजर है, पूर्व सरपंच खराई था, पूर्व भाजपा से ग्रामीण मंडल से भी रहा हूँ। और 8 लाइन की वजह से जो 8 लाइन चालू हुआ था NHIA, तो NHIA वाले उन्होंने अधूरा काम करके छोड़ दिया और उसकी वजह से पापड़ी, लाखेरी और लबान स्टेशन या एडवेंचर है ना चेंज हो रहेगा, उस चौराहे पे हमेशा जाम लगती रहती है। सारे रोड खराब कर दिए, पुलिया क्षतिग्रस्त होगी, 3-3 बार मेंटेनेंस करवा दिया, लेकिन 8 लाइन वालों की लापरवाही की वजह से ये सुचारू रूप से यातायात नहीं चल पा रहा। तो 8 लाइन वालों को चाहिए कि वे अपने जो भी ट्रैफिक है डाइवर्ट करे, 8 लाइन से निकालें, इस पे नहीं निकालें, क्योंकि ये जो पुलिया बनी हुई थी वो 8 लाइन के हिसाब से नहीं बनी हुई, ये उपखंड लाखेरी के हिसाब से बनी हुई है या हाईवे के हिसाब से बनी हुई है। अब 8 लाइन के ट्रैफिक से तो वजन ज्यादा पड़ रहा है और लोडिंग ट्रैफिक आ रहा है ज्यादा और वेट पर आए,
कितनी पुरानी पुलिया है ये आपके हिसाब से? पुलिया मेरे हिसाब से 70 के आसपास होगी, 60 साल पुरानी, 65-70 साल पुरानी है। 65 साल पुरानी। बिल्कुल। तो इस पे दोहरीकरण नहीं हुआ पुलिया का? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। पुलिया बनी हुई भी है साइड में, लेकिन वो प्रशासनिक लापरवाही से चालू नहीं हुई अभी तक, या तंत्र को फेल माने। पुलिया बनी हुई है लेकिन दोनों साइडों में अप्रोच सड़कें नहीं है अभी भी। तो PWD विभाग का क्या कहना है इस सड़क को लेकर? PWD वाले तो इधर उधर बहाना लगा देते हैं, कोई ने किसी ने केस कर रखा है या क्या तक जमीन आ रही है तो स्टे लगा रखा है, ऐसी बातें करते हैं। अब ये प्रशासनिक स्तर पे उनको बैठ के समझाना चाहिए, सहूलियत करना तो उनका काम है। प्रशासन ने तमाम और सरपंच संघ अध्यक्ष के पाटन 8 दिन से लगातार अतिवृष्टि होने के कारण पूरा एरिया में लगभग 50 गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं। बार बार प्रशासन को अवगत करवाया गया है, प्रतिनिधियों को अवगत करवाया गया है, रोडों में उसको जाम किया गया है पब्लिक द्वारा। फिर भी आज 8वां दिन है, आज दिन भी मतलब जनप्रतिनिधि, ग्रामीण और लाइट विभाग के कर्मचारी सहयोग से तारवार खींच के कोशिश कर रहे हैं कि आज लाइट चालू हो जाए। संभावना है कि हो जाए, पर मेरे को नहीं लगता मतलब स्थायी रूप से मतलब ये समाधान मिल पाएगा। आपका कहने का तात्पर्य 8 दिन से लाइट नहीं आ रही? हाँ, 8 दिन से बिल्कुल लाइट नहीं आ रही। 70 से 80 गाँव घर में पीने का पानी नहीं है। पुराने हैंडपंपों को तो जल जीवन मिशन की वजह से सब लोगों को आदि हो गए वो नल का पानी पीने का, मतलब तो पानी पीने के लिए पानी नहीं है। घरों में आटा बीत गया है, मतलब तक कि अब लाइट वगैरह नहीं चल पा रही है तो गृहिणी भी मतलब सब परेशान। रात में गांव में मच्छर बीमार हो रहे हैं, महामारी फैलने की संभावना बनी हुई है। तो मैं राज्य सरकार और प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी ग्रामीणों को राहत मिले, ग्रामीण लोग। थैंक यू। आप देख रहे हैं राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD। आप चैनल को करें सब्सक्राइब और देखते रहिए राजस्थान सहित अन्य राज्यों की खास खबरें। राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD पर अपने आसपास की खबरों की हमें दे सूचना। हमारे चैनल के संवाददाताओं से संपर्क करें। आपके जिले क्षेत्र में कवरेज के लिए तत्पर है हमारी टीम। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने बिजनेस को लगाएं पंख। चैनल पर डॉक्यूमेंट्री और विज्ञापन के लिए हमारे दिए गए चैनल नंबर पर करें संपर्क, ताकि आपकी खबर एवं आपके बिजनेस को नई ऊंचाई का शिखर मिल सके।